नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की, जो कि अपने आप में एक बहुत विशाल विषय है, बहुत बड़ा विषय है। और इस पर भी कितनी भी बात की जाए दोस्तों कम है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये सीरीज़ हमारी चक्रों पे चल रही है और मैंने पहला ही चक्र अभी टच किया है, मूलाधार चक्र पे मैंने पिछली बार बात की। ये उसी का ही एक हिस्सा है, इसको आप अलग ना समझें। लेकिन हाँ, ये हमारे जीवन में क्या अहम रोल अदा करता है, ये चक्र को हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि हाँ, मतलब हम ऊपर के थर्ड आई, क्राउन और हार्ट, हम इसके ही बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए मैं आपको गहराई से बता दूं कि ये मूलाधार चक्र या नीचे के जो चक्र हैं दोनों, ये हमारे जीवन में किस तरह हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं, किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, किस तरह हमारे जीवन की पूरा पूरा मतलब हम इस चक्र के नेगेटिव होने से, या ये कह लिया जाए एनर्जी ना होने के कारण, हम अपने जीवन को किस तरह गलत दिशा में ले जाते हैं, किस तरह हम जो है अपने पूरे पूरे जीवन में दुख ही दुख भर लेते हैं। ये मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों। ये वीडियो सब के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो ना आध्यात्मिक हो, चाहे वो भजनानंदी हो, चाहे ना हो, चाहे ध्यान करता हो, चाहे ना करता हो, ये वीडियो आज सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगी कि आप सबको ये वीडियो फॉरवर्ड करें, सुनाएं, बताएं कि ये चक्र की वजह से आप कितनी मुसीबत में पड़ जाते हैं, और इस चक्र को ठीक करते ही आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ जाता है। आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप ही अपने जीवन को किस तरह परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। 2 मिनट लगेंगे, आप सुन लें प्लीज़ उसे, क्योंकि बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, मैंने जो 18 अगस्त को लाइव क्लास ली थी ड्राउजिंग पेंडुलम वाली, वो जो है दोस्तों, वो वीडियो मैंने डिलीट कर दी है। क्यों कर दी है? क्योंकि उसमें जो है उस समय जब मैं क्लास ले रही थी तो मैंने आप लोगों को पूरा सब कुछ सिखा ही दिया था। फ्रेंड्स, वो जो मैंने आपको बताया उस वीडियो में, जो मैंने आपको कनेक्टिविटी ड्राउजिंग पेंडुलम के साथ सिखाई, वो साधना का हिस्सा है। वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता भी दिया, समझा भी दिया कि वो जिस चीज़ के साथ आपने कनेक्ट किया है, वो चीज़ इधर उधर नहीं रखी है, या मतलब उसकी सारी सावधानियाँ, उसका सारा सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, आप लोग जो लोगों के हृदय में तरह से उस चीज़ को सीखने की इच्छा थी, उन लोगों ने लाइव अटेंड किया था। तो जो लाइव थे उस समय, ये चीज़ सिर्फ उनके लिए ही थी। तो उसके 10-5 मिनट बाद मैंने करीब 37 व्यूज़ थे उसके, मैंने उस वीडियो को उड़ा दिया था, हटा दिया था, डिलीट कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो साधना का हिस्सा है, और वो इस तरह ओपन में किसी मतलब इस तरीके से मैं डाल नहीं सकती हूँ यूट्यूब पर। अब जो लोग ढूंढ रहे हैं उसको, जो लोग मेरे पास पर्सनल में मैसेज कर रहे हैं, दीदी वो वीडियो कहाँ है, मैं किसी काम की वजह से लाइव नहीं ले पाया, या मुझे अपनी फैमिली को दिखाना है, या कुछ भी, किसी भी कारण से आप लाइव नहीं ले पाए, तो मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में अभी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ समय बाद मैं ये दोबारा से रिपीट कर दूंगी। जिन लोगों को सीखने का अभी भी मन है, जिन लोगों को क्लास वो चीज़ कनेक्ट करने का अभी भी मन है, वो लोग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा और सीख लीजिएगा। लेकिन तब भी ये चीज़ जो है सिर्फ और सिर्फ जो लोग लाइव लेंगे उन्हीं के लिए होगी। ये मैं तब भी इस तरीके से ओपन वो वीडियो नहीं दूंगी, और अभी भी मैंने नहीं दिया है। तो ये बात, आप लोगों की शंका ख़त्म हो गई। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मांग रहे थे, वो मैं इसी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो आप सुन रहे हो वीडियो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। जिनको भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने मूल टॉपिक पे आते हैं कि हमारा मूलाधार चक्र बिगड़ा हुआ होता है, हमारा मूलाधार चक्र अनएक्टिव होता है, या एक्टिव होता है, या फिर सामान्य होता है, मतलब एनर्जेटिक होता है। उससे क्या क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों? हमारा अगर मूलाधार चक्र, आप सब जानते हैं, ये डर का कारण है। अगर ये अनएक्टिव है तो ये डराता है, डरते हैं हमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ होता है, बिल्कुल हम एकदम, हमारे जीवन में कहा जाए तो एकदम मतलब
हमारी जिसको कहा जाता है कि उसके जीवन में कुछ है ही नहीं, उसकी जीवन की हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं, या मतलब कहा जाए मतलब एक बेकार सी लाइफ ऐसा होता है उसका जीवन। जिसके जीवन में ये चक्र एक्टिव होता है वो पर्सन एकदम एनर्जेटिक होता है, वो पर्सन कॉन्फिडेंस से भरा होता है, वो पर्सन रिस्क टेकिंग होता है, वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मतलब जिसको कहा जाए कि वो उस बंदे में बात है, वो बंदा ज़िंदगी को जी रहा है। मतलब इस टाइप के जो लोग होते हैं उनके इस चक्र में अच्छी खासी एनर्जी मतलब एक्टिव होता है उनका चक्र। और जो सामान्य होते हैं उनका जीवन भी सामान्य होता है, वो मतलब ठीक ठाक सी उनकी लाइफ गुजरती है। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ, पहले क्या आज मैं बात कर ही रही हूँ नेगेटिव की, जिनका नेगेटिव होता है। और हम बात यहाँ इसलिए नेगेटिव की कर रहे हैं क्योंकि हम सबका, मैं जितने 99.99% लोगों को समाज में देखती हूँ उन सब का नेगेटिव ही है। मतलब इसमें इस चक्र में एनर्जी ही नहीं है। हमारे ऊपर के चक्र तो फिर भी थोड़े बहुत एक्टिव होते हैं क्योंकि हम धर्म कर्म का काम करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हमारा देश थोड़ा आध्यात्मिक है पहले से ही, हमारे डीएनए में ऐसे हमारे रगों में है वो भक्ति भाव और ऐसी ऐसी सेवा भक्ति, ये सब तो बिल्ड है हमारे डीएनए में। तो ये हमारे ऊपर के चक्र तो फिर भी अच्छे होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, लेकिन ये नीचे के चक्र का पे कोई ध्यान नहीं देता और कोई इस पे काम नहीं करता। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती और भूल है क्योंकि ये चक्र हमारे जीवन को, जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि ऊपर के चक्र होते हैं वो मेटाफिजिकल होते हैं, उससे हमारा अध्यात्म सुधरता है। जो बीच का चक्र है उससे हमारा जो है हृदय चक्र से सेवा भाव बढ़ती है, मणिपुर से जो है हम पैसा सम्मान गेन करते हैं। लेकिन ये जो नीचे के चक्र है इसको कोई ध्यान नहीं देता। और सबसे ज़्यादा समझ लीजिए कि मकान खड़ा है, मकान की जो नींव है अगर वो ठीक ना हो या वो भरी ही ना जाए या वो कमज़ोर पड़ी हो तो मकान खड़ा थोड़ी ना हो जाएगा, बिल्डिंग खड़ी थोड़ी ना हो जाएगी। उसी तरीके से हम हैं, हमने अपनी मकान की नींव को छोड़ के हम पता नहीं क्या क्या कुंडलिनी जागरण और ये वो पता नहीं बड़ी बड़ी बातें, हमने थर्ड आई सुन ली, कुंडलिनी जागरण सुन लिया, हमने शक्तियाँ सुन ली, हमने सिद्धियाँ सुन ली, और हम इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो कि हमें पता नहीं है कुंडलिनी जागरण यहीं से होता है। जब यहाँ ये वाला चक्र, पूरे चक्रों का एक्टिव होना, पूरे चक्रों का रिदम में आना कुंडली जागरण कहलाता है। वो किसी की बहुत तेज़ी से होती है, किसी की धीरे होती है। अब ये राज की बात पता नहीं है, फिर हम यूट्यूब पे पूछते फिरते हैं कि कुंडली जागरण करना बताओ कितना लगेगा तो ऐसे ऐसा ही कमेंट मेरे मेरे उसमें अगर आपको अजीब लग रहा हो मेरी ये बात तो जाके पढ़ लीजिएगा कि लोग ऐसे ऐसे पूछते हैं बताइए कितना लगेगा। तो इनको कौन बताए कि करोड़ों रुपए भी खर्च कर दोगे तो इस तरह से किसी की कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती, या होगी तो किसी ऐसे व्यक्ति से आप जागृत कराओगे जिसको धन का या इस चीज़ का या किसी चीज़ का लोभ है। तो बताइए आपका क्या भला होगा और आप क्या साधना में आगे बढ़ोगे और क्या करोगे। चलिए खैर, बात हम करते हैं नेगेटिव मूलाधार चक्र अगर एनर्जी नहीं है तो आपके जीवन में क्या क्या परेशानी आती है और आप गलत चीज़ों को किस तरह मैनिफेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज हम इस पे खुल के चर्चा करते हैं। तो जब हमारा मूलाधार चक्र अनएक्टिव होता है तो हमें सबसे पहले क्या लगता है, डर। हम डरते हैं, हर एक चीज़ से हम डरते हैं, चाहे वो डरने लायक हो या ना हो, लेकिन हम उस चीज़ से डरते हैं। अब जैसे कि हमारे, अगर मैं फ़िज़िकली बात करूं तो कोई भी काम शुरू करने से पहले हम डरते हैं। छोटे से छोटा काम, अगर हमें कहीं जाना है, बैंक भी जाना है, कुछ छोटा सा काम है, उसको जाने से, उस सामने वाले से बात करने से, बैंक में पैसा हमारा ही है, खाता हमारा ही है, फिर भी हम डर रहे हैं कि पता नहीं वो कहेगा क्या, पता नहीं करेगा क्या। कोई हमें शॉप वगैरह चलानी है, कोई हमें कहीं इंटरव्यू देने जाना है या दुकान खोलनी है, उसके लिए हम डर रहे हैं। हमें इंटरव्यू देने जाना है, उसके लिए हम डर रहे हैं। किसी से हमें कोई बात करनी है, उसके लिए हम डर रहे हैं। हम डर डर के हमने अपने जीवन की बैंड बजा रखी है, लेकिन फिर भी हम डरते ही जा रहे हैं। अच्छा, अब रही बात दूसरी कि ये तो रही फिजिकली बात कि हम भाई कुछ काम करने जा रहे हैं तो हमें डर लग रहा है। वो कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकली उसकी प्रूफ भी कर दोगे कि भाई हम इसलिए डर रहे हैं कि हमारी नौकरी ना लगे, हम इसलिए डर रहे हैं कि हम धंधा खोलें, दुकान खोलें और पैसा डूब जाए तो वो आप प्रैक्टिकली उस चीज़ का वो भी दे देते हो। लेकिन आप सूक्ष्म लेवल पे भी डरते हो। जैसे कि मेरे पास मेडिटेशन कई लोग करते हैं, वो बताते हैं मुझे डर लग रहा है, मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे आगे कोई खड़ा है, मुझे कोई साया है, कोई किसी का कोई ब्लैक मैजिक है, पता नहीं क्या क्या लोग मुझे मैसेज करते हैं। उन सब का भी जवाब इसमें है
तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि सारी वीडियो आप लोग सुना करिए, जिसमें कुछ ना कुछ ज़रूर आपके मतलब का, कुछ ना कुछ ज़रूर आपके काम की चीज़ ज़रूर निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि हम सब के सवाल अलग अलग होते हैं, लेकिन जवाब एक ही होता है। साधना से संबंधी, पर्सनल लाइफ से नहीं, लेकिन हाँ साधना संबंधी जवाब लगभग सबके एक ही होते हैं। तो दोस्तों, जब हम डरते हैं क्या कि हम ध्यान कर रहे थे तो हमें लगा पीछे हमारे कोई खड़ा है, ऐसा मेरे पास अभी मैसेज आया। और मुझे रात में नेगेटिव साया दिखाई देता, पता नहीं क्या क्या लोग बताते हैं। तो दोस्तों, ये भी इसी ही कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, आपके ऑरे में तेज नहीं है, आप व्यर्थ में डरते हैं और आप व्यर्थ में जो है, ये भी इसी ही चक्र को नेगेटिव, मतलब इस चक्र समझ लीजिए आपका नेगेटिव है। आपको मूलाधार चक्र पे सबसे ज़्यादा नीचे से काम करने की ज़रूरत है। आपके थर्ड आई में आप चाहे जितने भजनानंदी हों, आप चाहे कुछ भी हों, यदि आपको डर लग रहा है, किसी भी कारण से आप डर रहे हैं, तो आपको मूलाधार पे काम करने की ज़रूरत है। अब हम मूलाधार हमारा अनएक्टिव होता है तो हम चीज़ें मैनिफेस्ट कैसे कर लेते हैं, ये बड़ी मज़े की बात है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, आप डरते हैं तो क्या आप डरने की एक्टिंग करते हैं, या आप डर रहे हैं तो क्या आप किसी को दिखाने के लिए डर रहे हैं, या आप डर रहे हैं तो नकली डर रहे हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जब हम डरते हैं तो हम सच में डरते हैं, जब हम घबराते हैं तो हम सच में घबराते हैं, और जब हम रोते हैं डर के मारे तो हम सच में ही रो रहे होते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, हम उस चीज़ को जी रहे होते हैं। और मैनिफेस्ट करने का सबसे मूल मंत्र ही यही है, आपके जीवन में कुछ हो या ना हो, जिस चीज़ को आप भीतर से, मतलब एक्टिव होके नहीं कि आपको एक्टिव होके वो चीज़ जीनी है ना, आप भीतर से जिस चीज़ को, त्वरा से भीतर से जिस चीज़ को जी लेंगे, वो चीज़ आपके जीवन में आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि हम डर रहे हैं कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, अब हम डर के मारे वही प्लानिंग कर रहे हैं, हाय मेरी नौकरी चली गई तो मेरे पास इतना बैंक बैलेंस पड़ा है, अब इसमें से तो मेरा ये खर्चा है, ये खर्चा है, ये खर्चा है, इतना खर्चा निकाल के फिर मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मेरा मतलब आपने पूरी प्लानिंग कर ली, अभी आपकी नौकरी गई नहीं है, ठीक, आप डर गए, आपने प्लानिंग कर ली, मतलब आपने उसको त्वरा से जी लिया, एक छोटे से छोटे पल को आपने जी लिया। तो सोच लीजिए कि आपने जब उस चीज़ को जी लिया है तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है, और चला गया है तो वो हकीकत बनने से अब कोई रोक नहीं सकता। उसी तरीके से आप इंश्योरेंस लेते हैं, मैं ये नहीं कहती इंश्योरेंस लेना गलत है, लेकिन आप इंश्योरेंस, ज़्यादातर लोग क्या 100% लोग यही सोच के इंश्योरेंस लेते हैं, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे पीछे, और टीवी में भी और हर जगह प्रचार प्रसार भी यही होता है कि हम मर जाएंगे तो हमारे पीछे इनका काम क्या, क्योंकि आपको डराया जा रहा है, डर का ही सौदा है। आप ये भी सोच के इंश्योरेंस ले सकते हैं कि जब मैं बुढ़ापे में मतलब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो अपने बुढ़ापे को जीऊँगा, मैं घूमूंगा फिरूंगा, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि मैं कमाऊंगा तो है नहीं, मैं सिर्फ एंजॉय करूंगा अपनी लाइफ, तो मुझे पैसा चाहिए, इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ। एक वे वो भी है, तो आपके जीवन में वही घटित होगा जो आप सोचोगे, लेकिन हम उल्टा ही सोचेंगे तो हम उल्टा ही पाएंगे। यहाँ ये फैक्ट है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो जब हमारी एनर्जी मूलाधार में होती है तो हम 99% चीज़ें गलत ही सोचते हैं, हम डरते ही रहते हैं, और हम डर के मारे उल्टी सीधी, क्योंकि हम डरते सच में हैं, तो हम जब सच में डरेंगे तो हम वही चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं, और मैनिफेस्ट हो जाती हैं तो फिर हम खुद ही परेशान होते हैं, फिर भी हम दोष दूसरे को देते हैं, क्या, हे भगवान तूने ये क्या किया, हे परमात्मा तूने, और ये फलाने की वजह से हो गया, ये वो भगवान देवता की वजह से हो गया। और ज़्यादा सबसे भयानक बात क्या है, सबसे डरावनी बात क्या है कि हम अपने ही रिश्तेदारों को, अपने आसपास के लोगों को ये कहने लगते हैं फलाना हमसे जलता है, उसने हमारे पे ब्लैक मैजिक कर दिया है। हमारा तो ध्यान में, एक अभी लेडी का मैसेज आया था, हमारे तो ध्यान में इतना मन लगता था, लेकिन हमको पता नहीं क्या हो गया है। एक का मैसेज आ रहा है कि पता नहीं किसने मेरे पर ब्लैक मैजिक कर दिया है। अरे ये ब्लैक मैजिक के चक्कर में आप ही ने अपने ऊपर खुद ही ब्लैक मैजिक किया हुआ है। कोई आपके ऊपर क्या ब्लैक मैजिक करेगा, कोई आपका क्या, आप करोड़पति हैं जो आपका छीन छान के ले जाएगा, कोई मुझे समझ में नहीं आता। आपके ऊपर खुद ही आप ही की नज़र आपको लगी हुई है, आप पहले वो उतारिए, अपने ऊपर सीरियसली काम कीजिए और ये व्यर्थ के चक्कर को छोड़ दीजिए। जब आप छोड़ देंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी एनर्जी ऊपर उठाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ किया भी होगा तो आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा कि आपके ऊपर कोई कुछ कर पाएगा ही नहीं, चाहे कोई कितना करता रहे।
अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो आपके ऊपर कुछ जादू टोना टोटका कोई नज़र फजर कुछ काम नहीं करती। ये सब सिर्फ निचली चेतना वालों के लिए है। ये सारी चीज़ें सिर्फ उनके लिए हैं जिनका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो भजनानंदी नहीं है, जो जिनका जो है बिल्कुल, जिनके सारे चक्र इन बैलेंस हैं। ये सारा चीज़ें उन्हीं पे अप्लाई होती हैं, बाकी सबके ऊपर अप्लाई नहीं होती हैं। ये जो लोग बहुत तरह से भजन करते हैं, बहुत तरह से मेडिटेशन ध्यान करते हैं, उनके ऊपर ये चीज़ें अप्लाई ही नहीं होती। उनको करता रहे कोई 100 लोग कर दें उनके ऊपर, उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा। और हालांकि ये करना वरना मेरे हिसाब से तो ये ऐसा पता नहीं होता है, नहीं होता है भाई, मेरा एक्सपीरियंस है नहीं, मैं जानती नहीं। तो आप ही लोग कहते हो तो मैं आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आप लोग जो है डरना छोड़िए। पहली बात, अब आपके बस का नहीं है, आप डरना, कह तो मैं समझा तो रही हूँ, लेकिन समझाने से और आपके समझने से अगर आपको डर लगना बंद हो जाए तो फिर कहने ही क्या है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आपको भीतर की बात मैं आपको बता दूं कि डर आपका तभी ख़त्म होगा जब आपका मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, मतलब ये दोनों दो चक्र ऐसे जुड़े से होते हैं, ये दोनों चक्र आपस में हैं बिल्ड। तो जब आपके ये दोनों चक्र बैलेंस हो जाएंगे, आपके चक्र में एनर्जी आ जाएगी, आपका डर, आपका तनाव, आपकी चिंता, आपको ये जो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, सब कुछ आपका दूर हो जाएगा। और आप डरना जब छोड़ देंगे, जब अच्छी चीज़ें सोचेंगे तो अच्छी चीज़ें आपके जीवन में घटित होंगी। तो आपका ये जो संसार है, ये जो जीवन आप जी रहे हैं, उसको अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो अपने नीचे के चक्रों पे काम कीजिए। अगर आप अपना अध्यात्म सुधारना चाहते हैं तो अपने ऊपर के चक्रों पे काम कीजिए। लेकिन अध्यात्म वो ही सुधार सकता है जिसका आज सुखी हो, जो आज कमा रहा है, खा रहा है, जिसके पास सफिशेंट सुख है, सफिशेंट पैसा है, वो ही ध्यान भजन मेडिटेशन के लिए वो ही सोच सकता है। जिसके पास खाने के टोटे हैं, जिसके पास रोटी नहीं है, वो पहले अपनी रोटी का जुगाड़ करने जाएगा कि ध्यान करेगा। आप मुझे इतनी सी बात बताओ, वो नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे पहले अपने जीवन को सुधारिए। मैं सबको यही सलाह देती हूँ कि यदि आप बीमार हैं तो आपका ध्यान ही बीमारी में ही लगा हुआ है, आपको दर्द हो रहा है तो आप कैसे ध्यान कर लोगे। ये जो लोग कहते हैं सुख में सुमिरन करो, दुख में सुमिरन करे, सब नहीं होता है। ये सिर्फ पता नहीं है किसने लिखा है और कि क्या मतलब उसके भी ऊपर क्या बीती और क्यों उसने लिख दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये फेमस हो गई ये बात। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस दूसरा है। मैं ज़माने से 90% उलट हूँ। मेरा एक्सपीरियंस एकदम उल्टा है इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि यदि आपको कोई कष्ट है, किसी भी किस्म का कष्ट है, आपके शरीर में कष्ट है, आप मेरे हिसाब से ध्यान भजन नहीं होता। आपके जो है आपके पास पैसे की कमी है, मेरे हिसाब से आपका एनर्जी उस तरफ लगी हुई है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे बच्चे पढ़ाने हैं, मुझे बच्चों को खाना खिलाना है। आप कैसे ध्यान भजन कर लोगे? नहीं कर सकते आप, मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। बाकी आप कर पाओ तो बड़ी अच्छी बात है। मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करती। तो दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब ये है कि यदि आपको अपना जीवन सुधारना है तो आपको नीचे के दोनों चक्रों को, नीचे के दोनों नहीं, तीनों चक्रों को, लेकिन तीसरा चक्र फिर भी मैं कहती हूँ कि एक थोड़ा ऊपर की बात हो जाती है, लेकिन नीचे के दोनों चक्रों को आपको सुधारना ही पड़ेगा। हमारी जन्मजात एनर्जी यहीं रहती है, हमारे कर्मों के कारण वो नेगेटिव उसमें हो जाती है या पॉजिटिव रहती है या फिर सामान्य रहती है। सामान्य रहे या पॉजिटिव रहे ठीक है, लेकिन अगर आपकी नीचे के चक्र की एनर्जी नेगेटिव हो गई है तो आपका पूरा जीवन दुखमय हो सकता है। आपका पूरा जीवन नष्ट, मतलब एक कहा जाए कि संघर्ष और दुख का एक मिला जुला जोड़ हो जाता है। सुख किसको कहते हैं आप जानते नहीं, प्रसन्नता किसको कहते हैं जीवन में आपको पता नहीं। ये यहाँ बात हर सामान्य व्यक्ति की मैं कर रही हूँ जिसका मूलाधार चक्र जो है हिला हुआ है, जिसका मूलाधार चक्र जो है अनएक्टिव है। तो दोस्तों, अपने मूलाधार चक्र पे काम कीजिए। अब मैं यहाँ मूलाधार चक्र के बारे में टेक्निक मैंने 2-3 काफ़ी मतलब पिछले वाले वीडियो में भी 2-3 टेक्निक्स पड़ी हुई हैं। उससे पिछले वाले वीडियो में जो मेरे एकदम शुरू के वीडियोज़ हैं, आप जाके सारे सुनिए, आपको पता लगेगा
कि इसको कैसे सुधारना है, इसको कैसे ठीक करना है, इसमें एनर्जी कैसे लानी है और अपने जीवन को कैसे बदलना है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। और क्योंकि यहाँ मैं बताऊँगी तो ये वीडियो बार बार रिपीट भी हो जाती है वही चीज़, और वीडियो भी बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों उसको एक बार सुने, मेरी इसी से पिछली वाली वीडियो को ध्यान से सुने, और जो मेरी शुरुआत की वीडियोज़ हैं मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र की, उसको ध्यान से सुने और अपने ऊपर अप्लाई करें। अब मैं ये नहीं कह सकती कि आपका 21 दिन में ठीक हो जाएगा, आप 40 दिन में ठीक हो जाओगे, आपको 3 महीना लगेगा या 3 साल लगेगा। ये भी मैंने आपको बता रखा है, इसी वीडियो में भी अभी बताया है कि आपका जब जागृत हो जाएगा, आप सामान्य जीवन में आने लगोगे, आप गलत सलत चीज़ें डर छोड़ दोगे, आपके भीतर कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आप जीने लगेंगे अपनी ज़िंदगी को। मैं यही यहाँ समझाना चाह रही हूँ दोस्तों। अपने मूलाधार चक्र को कहा जाए तो अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चक्र है। और आप थर्ड आई, क्राउन और हार्ट और विशुद्धि पे तो आप सब लोगों का बड़ा ध्यान है, लेकिन ये मूलाधार चक्र पे बिल्कुल किसी का ध्यान नहीं हो जाता। और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, अगर आपको मैं समझाने के लिए बोलूँ तो कोई बिल्डिंग है, उसकी नींव को आप कमज़ोर छोड़ दें या नींव को बनाए ना, या नींव पे ध्यान ना दें, तो क्या बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी? कभी हो ही नहीं सकती। बिल्डिंग खड़ी ही नींव पर है। तो उसी तरीके से हमारा ये चक्र दोस्तों, जैसा कि पिछली बार भी मैंने बताया, ये जानवरों में भी होता है। तो ये चक्र हम भी तो उसी जर्नी से वहीं से ही आ रहे हैं। तो हमारा ये चक्र एक्टिव, मतलब एनर्जी बस यही 2 ही चक्र पे है। इसीलिए अब हम इंसान योनि में हैं तो भी हमने चाहे कितने जन्म हमने इंसान के लिए लिए, अगर अपने ऊपर काम नहीं किया है, हमने अपने ऊपर कुछ काम अभी भी इस जन्म में भी नहीं किया है, तो आपकी एनर्जी वहीं है, नीचे के चक्रों पे। अब आप ऊपर चाहे कुछ भी सोचते रहें कि वो एक ख्याली पुलाव होगा आपका, क्योंकि आप सोच ही तो रहे हैं। आप नहीं, मतलब नहीं, एनर्जी है ही नहीं, तो कैसे क्या होगा? तो मैनिफेस्ट करने के लिए पहले भी मैंने आपको बताया, चीज़ों में एनर्जी चाहिए। अब नेगेटिव चीज़ कैसे मैनिफेस्ट हो जाती है ये मैं आपको बता दूं कि भाई आप डर रहे हैं तो आप एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं, आप डर रहे हैं तो आप जो है किसी को दिखाने के लिए तो नहीं डर रहे हैं, आप सच में डर रहे हैं, आप सच में व्याकुल हैं, सच में घबरा रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आपकी डरने की आदत है। तो भाई आप डरते हैं सच में, तो वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है वो, क्योंकि आपने सच में वो चीज़ को त्वरा से जी लिया ना, तो वो मैनिफेस्ट हो गई। इसीलिए लेकिन जब हम पॉजिटिव कुछ ऐसा जीने की सोचें पॉजिटिव, तो हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, हमें मतलब एक एफर्ट लगाना पड़ता है उस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ त्वरा से हो नहीं पाती है, वो चीज़ एकदम राइट वे में, एकदम हकीकत में बदल नहीं पाती। इसलिए जो हम पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं होता है, और नेगेटिव चीज़ों को जो हम सोचते रहते हैं दिन भर, वो तुरंत मैनिफेस्ट होने लगता है। तो ये फ़र्क मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिन भर नेगेटिव थॉट्स अपने दिल से निकालें, डरना बंद करें और अपने जीवन में थोड़ी जो है पॉजिटिविटी लाएं। लेकिन ये कहने से नहीं होगा, ये होगा अपने मूलाधार चक्र पे काम करने से। और आप अपने नीचे के चक्रों को जागृत कीजिए, इन पे काम कीजिए। जागृत ना कर पाएँ तो एनर्जी तो ले ही आइए, इतनी एनर्जी सफिशेंट हो जाए कि आप डरना छोड़ दें, ये डरना कम कर दें। तो दोस्तों यहाँ मैं समझती हूँ, मैंने मूलाधार चक्र के बारे में और चीज़ों को, गलत चीज़ों को हम मैनिफेस्ट कैसे कर लेते हैं, मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। यदि फिर भी आपको कुछ रह गया हो, कुछ पूछना हो, कुछ रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उसे कवर करने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों यहाँ इसी चीज़ के साथ कि आप अपने ऊपर काम करें, यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू।